हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज हम लोग आ चुके हैं अपने क्लास 11th की केमिस्ट्री का जो हम लोग का पहला चैप्टर था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हम लोग उसका लास्ट लेक्चर कवर करने वाले हैं और इसके बाद में आपका ये चैप्टर जो है वो ओवर हो जाएगा। ठीक है। तो आगे पढ़ने से पहले एज यूजुअल हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का पिछला लेक्चर था लेक्चर 5, उसका हम लोग एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ पर। सो स्टूडेंट्स, अगर बात करते हैं, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सबसे पहले जो टॉपिक कवर किया था वो था हमारा स्टोइक्योमेट्री। स्टोइक्योमेट्री का मतलब हमने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया था बेटा, कि आपके जो कोई भी रिएक्शंस हुआ करती हैं उनमें आपके रिएक्टेंट जो हैं वो एक फिक्स रेशियो में आपस में एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। और वो रेशियो जनरली जो हुआ करता है वो आपका होल नंबर्स में हुआ करता है ना। जैसे हमने आपको याद होगा तो एग्जाम्पल बताया था कि जैसे अगर आपको अमोनिया फॉर्म करना है तो उसमें आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के रेशियो में ही आपस में मिक्स करना पड़ेगा। समझ आ रही बात है। तो कहने का मतलब ये रेशियो जो फॉर्म हुआ करता है ये हम लोग स्टोइकियोमेट्री के अंतर्गत पढ़ रहे थे और हमने इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक जो कवर किया था वो स्टोइकियोमेट्री के अंदर ही आता है, जो था हम लोगों का लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट का। ये क्या हुआ करते हैं बच्चों है, हमने क्या बताया था आपको कि कुछ रिएजेंट ऐसे हुआ करते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान पूरी तरीके से यूज हो जाते हैं, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में नहीं बचते हैं। तो ऐसे रिएक्टेंट को हम लोग क्या बोला करते हैं बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट्स। और कुछ रिएक्टेंट्स हम लोग क्या पे कुछ रिएजेंट्स ऐसे हुआ करते हैं जो रिएक्शन करने के बाद में क्या होते हैं, एक्सेस में बच जाते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं हमारे पास में है। तो उन्हें हम लोग क्या बोला कर रहे थे, एक्सेस रिएजेंट। समझ आ गई बात सभी को है। उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने क्या किया था, एक बहुत छोटा सा टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था जो कि था मास परसेंटेज। पे हम लोगों ने निकाला था कि किस प्रकार से हम लोग मास परसेंटेज के फॉर्मूला से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि काफी इजी था। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हम लोगों को आज के लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। बच्चों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज के लेक्चर का हम लोग जो पहला टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है मोल फ्रैक्शन। तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या चीज़ हुआ करती है। आप सभी को पता है, आपने छोटे क्लास में पढ़ भी रखा है इस चीज़ के बारे में, कि फ्रैक्शन का मतलब बेसिकली क्या हुआ करता है। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर चीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, उसका योगदान कितना है। जैसे अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर एक ये सर्कल ड्रॉ किया और इसको हमने इक्वल पार्ट्स में लेट से डिवाइड कर दिया है, आई एम डिवाइडिंग इट इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। फाइन। नाउ इफ आई आस्क यू कि जितना पार्ट हम शेड कर रहे हैं ये पूरे पीस का है, पूरे क्वांटिटी का कितना फ्रैक्शन है, तो आप इसे कैसे डिफाइन करते थे कि ऊपर हम लोग लिखा करते थे जो हमसे पूछा जा रहा है कि मतलब ऐसे कितने पार्ट्स जो कि शेडेड है। तो देखिए यहाँ पे 2 पार्ट्स शेडेड है और टोटल कितने पार्ट्स हैं यहाँ पर 8, तो हमारे पास फ्रैक्शन कितनी आ जाती थी, 1/4। मतलब फ्रैक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है कि हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा जो शेडेड पार्ट जो है वो पूरे फ्रैक्शन का 1/4, पूरे चीज का 1/4 कंट्रीब्यूट कर रहा है। समझ आ गई बात नहीं आ गई है। तो आपको बस यही बेसिक सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। पर अभी क्या है, फ्रैक्शन में एक चीज और जोड़ दी गई, विच इज व्हाट, मोल। हम लोगों ने मोल के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ रखा है। मोल क्या हुआ करता है बेटा, कि मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, इसका फॉर्मूला क्या हुआ करता था, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, हम लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी काफी कुछ पढ़ रखा है। पर अगर हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में है, तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग डिनोट करते हैं काई के साथ में। ये थोड़ा सा जो ऐसा एक्स हम लोग थोड़ा स्टाइलिश सा एक्स अगर बना देंगे तो इसको हम लोग मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं काई से है। समझ आया भी बात। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हम एज्यूम करके चलते हैं, लेट अ मिक्सचर कंटेन्स 2 components A and B। ए एंड बी, मान ली मेरे पास कोई मिक्सचर है जिसमें 2 कंपोनेंट हैं ए और बी, और ऐसे मिक्सचर्स दो दो कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं, उनको हम लोग बाइनरी मिक्सचर्स कहते हैं। जैसे आप लोगों ने कंप्यूटर जब पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर साइंस में कि बेसिक जो लैंग्वेज हुआ करती है कंप्यूटर की, विच इज बाइनरी लैंग्वेज, जो किस पे बेस्ड हुआ करती है, बस 2 डिजिट्स के ऊपर, 0 और 1। तो बेसिकली बाइनरी का मतलब जो हुआ करता है स्टूडेंट्स, वो हुआ करता है कि बाइनरी मतलब दो। तो यहाँ पे हम लोग अगर ऐसे मिक्सचर के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें 2 कंपोनेंट हो, उसको हम लोग बाइनरी मिक्सचर कहेंगे। बात सभी को समझ में आ गई है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, हम डिफाइन करना चाहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर हमको ये डिफाइन करने को बोला जाएगा तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे क्योंकि हम लोग मोल्स के बारे में बात करें तो ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी।
अब यहाँ पर देखिए ऊपर क्या हो रहा था कि जैसे हमें पता करना था जिसके हम लोगों को पार्ट्स निकालने हैं, जिसकी फ्रैक्शन निकालनी है, उसके हम लोगों ने नंबर ऑफ पार्ट्स ऊपर रखे, अपॉन क्या था, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। इसी प्रकार से जिसका हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएंगे और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी का सम। समझ आ गई बात सभी को है। अब आगे देखिए इसी प्रकार से अगर हम लिखना चाहते हैं काई बी, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, काई बी विल बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। समझ आ गई बात सभी को है। अच्छा अब एक बात ध्यान रखेंगे, देखिए आप इमेजिन कीजिए, लेट से मेरे पास में कोई भी एक कंप्लीट चीज़ है, आप एप्पल सपोज कर सकते हैं। अगर हम उस एप्पल के जितने भी पार्ट्स करना चाहें, 5, 10, 20, 100 जितने भी पार्ट्स करना चाहें, तो उन सबको अगर आप बाद में इकट्ठा कर दोगे तो वो कंप्लीट एप्पल बन जाएगा नहीं बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आप किसी भी फ्रैक्शन के, किसी भी कंप्लीट चीज़ के जितने भी फ्रैक्शंस हैं सबको आपस में ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, वन बन जाएगा नहीं बन जाएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने अभी ये फ्रैक्शन में इसको इस तरीके से दिखाया था, मान लीजिए हम दूसरा पार्ट जब ऐसे शो कर रहे हैं लेट से, ठीक है, और बाकी पार्ट हमने छोड़ दिया। अब अगर मान लीजिए हम लेट से पूछते हैं आपको कि ऐसे वाले पार्ट का प्लस जो ब्लैंक पार्ट है प्लस आपका ये जो डॉट वाला पार्ट जो है, इसका सम कितना आ जाएगा, क्या वो वन के बराबर नहीं आएगा। आप लोग देखिए यहाँ पर, अगर आप इन सब के फ्रैक्शन को आपस में ऐड कर दूं तो वन के बराबर बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स मूल फ्रैक्शन हम लोग क्या बोला करते हैं, इसको देखिए आप लोगों ने शायद मैथ में पढ़ा भी होगा कि ये समेशन का सिंबल हुआ करता है, एम को अगर आप हॉरिजॉन्टली लिखेंगे तो इसको हम लोग समेशन का सिंबल बोलते हैं। इसे कैसे पढ़ते हैं, समेशन ऑफ आई रन फ्रॉम 1 to n, किसका, यहाँ पर देखेंगे काय ऑफ आई हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर होगा। अगर हम इसको एक्सपेंड करके लिखना चाहें तो उसे हम कैसे लिखेंगे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी भी मिक्सचर में मान लीजिए मल्टीपल कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, तो अगर आप मान लीजिए काई 1, काई 2, काई 3 जितने भी होंगे, अगर उन सबके मोल फ्रैक्शंस को आपस में ऐड कर देंगे तो वो हमेशा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। सभी को पास समझ में आ गई नहीं आ गई है, तो आपको बस एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि किसी भी आपका जो जितने मोल फ्रैक्शन है अगर वो सेम सब्सटेंस के हैं तो उनका समेशन हमेशा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। क्लियर हो गई बात नहीं हो गई है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और मोल फ्रैक्शन के ऊपर एक बेसिक सा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसका हमको फॉर्मूला दिया गया है, इसका स्ट्रक्चर अभी हम आपको बताने वाले हैं। इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इट्स बाय मास, मतलब ये पूछ रहे हैं कि एक मिक्सचर मेरे पास में है जिसमें 20% क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल ये कंपाउंड जो दिया गया है, और बाकी बचा हुआ 80% आप वाटर के एज्यूम कर लीजिए, कोई भी सॉल्वेंट हमें वाटर एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब पहले हम लोग बात करते हैं जो कंपाउंड लिखा है इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसका स्ट्रक्चर शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। तो इसका स्ट्रक्चर हुआ करता है CH2 और इस वाले कार्बन से एक OH जुड़ा होता है, इस वाले कार्बन से भी एक OH जुड़ा होता है। समझ आ गई बात है। अब देखिए हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले हमने आपको बताया भी था जब हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में पढ़ रहे थे, हम लोगों ने मास परसेंटेज देखा था, हमने बताया था अगर आपको क्वेश्चन में परसेंटेज दिख रही है तो उस केस में आप लोग क्या करोगे, उसका मास वॉल्यूम जो भी चीज़ है उसको आप लोग 100 ग्राम एज्यूम कर लोगे। जैसे यहाँ पे मास के बारे में बात हो रही है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, लेट मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम्स। इससे क्या हो जाएगा, अगर हमने ये एज्यूम कर लिया तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा मेरे पास में कि 20 ग्राम मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा व्हाट, इथाइलिन ग्लाइकॉल, और बचा हुआ 80 ग्राम स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा मेरे पास में, लेट से वाटर हो जाएगा। सभी को बात समझ में आ गई है। तो ये मेरे पास दोनों कंपाउंड्स के हमारे पास गिवन मास आ चुके हैं। अब अगर आप लोगों ने पीछे जो फॉर्मूले हम लोगों ने नोट किए थे, अगर आपने वो लोग ध्यान से देखे होंगे तो आप लोगों ने क्या देखा उसमें कि हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स निकाल के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। समझ आ रही बात है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल को हम ETHY लिख देते हैं यहाँ पर है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल क्या आ जाएंगे कि ऊपर आएगा इसका गिवन मास और नीचे आ जाएगा क्या इसका बेटा, मोलर मास। तो यहाँ पे गिवन मास का कितना हो जाएगा, 20 ग्राम्स डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास हम लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं किस तरीके से। देखिए यहाँ पर कार्बन का नंबर कितना है 2, तो 12 2 = 24 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं PS6, 6 1 = 6 प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास स्टूडेंट्स कितना हुआ करता है 16 ग्राम।
तो 2 का कितना हो जाएगा 32 ग्राम्स। वेरी गुड। अभी हम लोग क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे आपस में। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 24 प्लस 6 30 एंड 30 प्लस 32 वॉट 62 ग्राम पर मोल। समझ आ गई बात है। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो इससे हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे डिवाइड में ये वैल्यू आ जाएगी। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए इसको आई थिंक 2 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 2 10 टाइम्स एंड 2 3 एंड 2 1 ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, रफ में यहाँ पर 31 से 10 को डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमने आपको पहले ये बता रखा था कि आप लोगों को कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है। आप प्रैक्टिस कीजिए कि आप लोग न्यूमेरिकल्स बाय हैंड रफ कॉपी पे या फिर रफ में रह पे खुद से ही सॉल्व करें, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लिखेंगे, तो ये आई थिंक 3 टाइम्स जाएगा, तो ये कितना जाएगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9 7 रिमेनिंग 0 आ जाएगा। ये 2 टाइम्स आएगा, 31 2 जा वॉट 2 1 जा 2 2 3 जा 6 8 रिमेनिंग 0 आ जाएगा। अगेन आई थिंक ये 2 में ही जाएगा, तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, आंसर कितना है यहाँ पे रिमेनिंग मुझे 18। तो अप्रॉक्स आपका कितना आ चुका है 0.322 मोल, ठीक है। ये आ गया मेरे पास में वॉट 0.322 मोल्स। समझ आ गई बात सभी को है। अभी आगे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर फाइंड करने पड़ेंगे, तो वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से निकालना चाहें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो वाटर का मेरे पास में गिवन मास यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय वाटर का मोलर मास कितना हुआ करता है, मैंने आपको बताया भी था। देखिए 2 हाइड्रोजन्स का मोलर मास 2 हो जाएगा और एक ऑक्सीजन का मोलर मास 16 हुआ करता है, तो 16 प्लस 2 बेटा कितना हो जाएगा 18। समझ आ गई बात सभी को। और हम लोग उसको डिवाइड कर लेंगे, तो इसको थोड़ा सा अगर आप और सॉल्व करना चाहेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको है, यह आ जाएगा 240 टाइम्स, यह आ जाएगा 9 टाइम्स। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 9 से 40 को डिवाइड कर लेंगे, तो ये कितने टाइम्स आएगा 9 4 सा 36, 4 रिमेनिंग पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 9 4 सा 36, तो ये आ गया 4.444, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा, ये 4.44 मोल्स। समझ आ गई बात सभी को। बस हम लोग क्या करना है, बस मोल फ्रैक्शन तो फाइंड करना बाकी रह गया है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। हमें किसका निकालना था, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो जिसका हम लोग को मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स हम लोग ऊपर लिख देंगे, कितना ऊपर आ जाएगा 0.322 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इन दोनों का सम लिखेंगे तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए अगर हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 4 प्लस 2 6 4 प्लस 3 7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4.762, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोग यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 4762 से डिवाइड करते हैं 322 को, तो देखिए यहाँ पर आएगा आपका 0.1, जीरो लगाएंगे यहाँ पर तो एक जीरो आएगा यहाँ पर, अभी भी छोटा है तो क्या करें एक और जीरो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अभी देखिए हम लेट्स से इसको 7 टाइम्स लगा के देखते हैं, तो आएगा आपका 7 2 ज़ा 14, 7 6 ज़ा 42 प्लस 1 43, 7 7 ज़ा 49 प्लस 4 53, कैरी 1 7 4 ज़ा 28 प्लस 5 33। देखिए बड़ी वैल्यू जा रही है, क्या करते हैं 6 टाइम्स ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पर 6 2 ज़ा 12, 6 से 36 प्लस 1 37, 6 7 ज़ा 42 प्लस 40 45, 6 4 24 प्लस यहाँ यही छोटा आ जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे यहाँ पर क्या आएगा 8 8 11 माइनस 5 6 एंड 32 माइनस 28, ठीक है। अभी क्या करेंगे यहाँ पर देखिए हम लोग आप इसमें वैल्यू नहीं जाएगी, एक और जीरो लगाते हैं। अगर आप यहाँ पर देखिए इसको 8 टाइम्स ट्राई करते हैं थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसमें देखिए क्या आएगा 8 2 ज़ा 16, 8 6 ज़ा 48 प्लस 1 49, 8 7 ज़ा 46 56 प्लस 4 60, 8 4 ज़ा 32 प्लस 38, ठीक है। लगभग इतनी वैल्यू आपकी आ जाएगी, तो आपका अप्रॉक्स आंसर कितना आ जाएगा बेटा 0.062। अब यहाँ पर देखिए ये क्वांटिटी जो हुआ करती है बेटा ये यूनिट लेस आएगी, क्योंकि आपकी ऊपर क्वांटिटी भी मोल में आ रही है और नीचे भी मोल में आएगी, तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए स्टिल यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मान लिया हमसे पूछा जाएगा कि बताइए यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या है, तो हमको पता होना चाहिए। देखिए हमने बताया था कि आपका अगर हम इसके हिसाब से देखें कि अगर आप काय ऑफ H2 प्लस काय ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करोगे तो 1 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। लास्ट में आपको एक्सप्रेशन बताया नहीं बताया था इस चीज़ के बारे में, तो आप लोग यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप वैल्यू होना चाहिए। अगर हम ऐसे निकालें तो काय ऑफ H2O क्या आ जाएगा 1 माइनस इथाइलिन ग्लाइकोल का काय, जो कितना है आपका 0.068। अगर आप इसका पे माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना बन जाएगा कि अगर आप लोग 68 में 32 ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा पूरी वैल्यू 70 बन जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कितना 9, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.932। आप इन दोनों को ऐड करके चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं, ये वैल्यू अगेन से 1 बन जाएगी।
बात सभी पसंद में आ गई। तो ऐसे बेसिक बेसिक से न्यूमेरिकल्स आते हैं हम लोगों के मोल फ्रैक्शन के ऊपर। समझ आ गई बात सभी को है? तो स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेते हैं कि हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होने वाला है। तो बच्चों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम लोगों का आज का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मोलैरिटी। अगर बात करते हैं मोलैरिटी के डेफिनेशन के बारे में है, तो यहाँ पर क्या लिखी हुई है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सबसे पहले समझ लीजिए ये मोलैरिटी, और इसके आगे हम लोग एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज मोलैलिटी। तो अगर हम बात करते हैं बेटा, ये सारे के सारे आपके क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स हुआ करते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि हमें अगर मान लिया बताना हो कि कोई भी सॉल्यूशन जो है वो कितना, उसमें सॉल्यूट के अमाउंट ज़्यादा है या कम है, तो हम लोग इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। समझ आ रही है बात? अब देखिए किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है कि वो मतलब उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसको हम लोग दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो होता है क्वालिटेटिवली और दूसरा हुआ करता है क्वांटिटेटिवली। क्वालिटी का मतलब उसकी बेसिकली क्वालिटी के बेस पे। अब आप इमेजिन कीजिए, मान लीजिए मेरे पास में 2 ग्लास ऑफ वाटर है। अब हमने पहले वाले में, आपको नहीं पता है कि कितनी शुगर है, दूसरे वाले में कितनी शुगर है। आपने पहले वाले को टेस्ट किया और दूसरे वाले को टेस्ट किया। आपने बोला कि ऐसा सेकंड वाला हमारे पास में मिक्सर सोल्यूशन जो है शुगर का, वो ज़्यादा स्वीट है। तो आप क्या बोलोगे कि सेकंड वन इज मोर कंसंट्रेटेड एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन, क्योंकि उसमें शुगर की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि आपको ज़्यादा स्वीट फील हो रहा था। पर अगर मान लिया आपको ऐसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए कौन कितना ज़्यादा स्वीट है, किसमें कितनी अमाउंट ज़्यादा है, तो आप नहीं बता पाओगे। देखिए तो क्वालिटी का मतलब हम लोग सिंपल इतना बता पा रहे, लेट से मेरे पास में 2 लाइन्स हैं, हमने यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ कर दी, लेट से हमने पूछा कि बताइए कौन छोटी है कौन बड़ी है, तो आप कहोगे सर ये वाली बड़ी लाइन है। और हमने पूछा कि कौन सी कितनी कितनी बड़ी लाइन है, तो आप क्या करोगे, आप एक इंच टेप या फिर सेंटीमीटर स्केल लेके बैठोगे। समझ आ रही बात है? तो क्वालिटेटिवली तो हम लोग पता कर सकते हैं, पर क्वांटिटेटिवली मतलब न्यूमेरिकली हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं मोलैरिटी और मोलैलिटी का। समझ आ रही बात है? तो हम लोग देख लेते हैं मोलैरिटी यहाँ पर क्या हुआ करता है। मतलब इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर मेरे पास किसी भी सॉल्यूशन का 1 लीटर प्रेजेंट है, तो उसमें सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, यही उसकी मोलैरिटी कहलाएगी। बात सभी को क्लियर हो गई है? इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, और इसका यूनिट क्या हुआ करता है, मोल पर लीटर, जो कि हम लोग इसके फॉर्मूले से वेरीफाई भी कर लेंगे। तो अगर हमें बात करते हैं मोलैरिटी के फॉर्मूले की, तो यह हुआ करता है, ऊपर आता है न्यूमरेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे स्टूडेंट्स आता है यहाँ पर है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। बात सभी को समझ में आ गई है? तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आप लोग इसको याद रखेंगे, इससे आप लोगों को काफ़ी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। समझ आ गई बात सभी को है? चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं और हम लोग मोलैरिटी के ऊपर एक बेसिक से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं।